मूलभूत सुविधाओं के लिए भटक रहे शिवधाम कॉलोनी के रहवासी एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। खबर नरसिंहगढ़ से है। नरसिंहगढ़ नगर की शिवधाम कॉलोनी के रहवासी इन दिनों सड़क, पानी और कचरा प्रबंधन जैसी मूलभूत सुविधाओं के अभाव से परेशान है। समस्याओं से नाराज कॉलोनी वासी सोमवार को एसडीएम कार्यालय पहुंचे और अनुविभागीय अधिकारी सुशील सिंह को ज्ञापन सौंपकर जल्द ही समाधान की मांग की है। रहवासियों का आरोप है कि कॉलोनाइजर के द्वारा कॉलोनी में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिसके कारण लोगों को रोजाना दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कॉलोनी में आने जाने के लिए कोई पक्की सड़क नहीं है, जिससे लोगों को उबड़ खाबड़ और जंगल के रास्तों से गुजरना पड़ता है। आसपास जंगल होने के कारण असामाजिक तत्वों और शराबियों का जमावड़ा भी लगा रहता है, जिससे रहवासियों ने डर का माहौल बना रहता है। वहीं कॉलोनी में कचरा प्रबंधन की कोई भी व्यवस्था नहीं है। सबसे बड़ी समस्या पानी की बताई जा रही है। वहीं रहवासियों का कहना है कि कॉलोनी में कभी 10 दिन तो कभी 20 से 25 दिन में पानी आता है और फिलहाल पानी की सप्लाई लगभग बंद हो गई है। कॉलोनी वासियों ने एसडीएम से मांग की है कि जल्द से जल्द सड़क, पानी और अन्य मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था कराई जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। किन समस्याओं को लेकर आज आप शिवधाम कॉलोनी के रहवासी एसडीएम ऑफिस पहुंचे थे? हमारी जनरल समस्या है पानी की, रोड की, लाइट की, कचरे की और मेन गेट की। इन समस्याओं के लिए साहब के पास आए थे। साहब ने आश्वासन दिया है और हमारे आदरणीय बना साहब ने बताया कि 15 दिन में उस चीज का निराकरण करके देंगे। वो हमें रोड का, नल का, पानी का, इनके सब चीज होगा। मेन तो अप्रोच रोड का, रोड, पानी एवं अन्य समस्याओं को लेकर आज आप शिवधाम कॉलोनी जी यहाँ पर पहुंचे थे। क्या क्या समस्याएं हैं? जी, मुख्य हमारी समस्या अप्रोच रोड की है। अप्रोच रोड नहीं दी गई है, जबकि जो प्लाट दिए गए थे, जो अप्रोच रोड बताई थी वो फॉरेस्ट की है क्या, और जो अलग से रोड है वो सम्राट स्कूल के निजी रोड है, उसमें से निकल के हमारा जा रहा है क्या। यदि उसको पक्का बना दिया जाए, कंक्रीट कर दिया जाए तो सुविधा हो जाएगी, या कोई भी अन्यथा रोड दी जाए। अप्रोच रोड तो दे, मुख्य अप्रोच रोड है। पानी की समस्या है, मंदिर को लेकर भी बात की गई थी। जी, पानी को लेकर भी क्या बात की गई है? जी, क्या क्या समस्याएं हैं? मंदिर को लेकर बात की थी। मंदिर का निर्माण तो कर दिया गया उनके द्वारा, पर उसमें अभी मूर्ति की स्थापना नहीं की है। यदि वो कहें तो हम कॉलोनी वाले मूर्ति की स्थापना कर दें। और पानी की समस्या, अभी गर्मी चालू हुई है, आज ही 15-15 दिन में नल आ रहे हैं। जिनकी निजी ट्यूबवेल है वो भी लगभग बैठ गई है क्या। तो पानी की मुख्य समस्या है। दूसरी, इसके अलावा एक नाली ही नहीं है, जो घर का जो पानी निकले वो कहाँ से निकले। अभी तो प्लाट खाली है, तो एक दूसरे के प्लाट में कचरा और पानी जा रहा है। भविष्य में विवाद की जड़ बनेगी वो। तो अभी आप कचरा कैसे डिकम्पोज कर रहे हैं, उसे कैसे जला रहा है इकट्ठा करके, और क्या करें। घर के बाहर हर 2-4-8 दिन में इकट्ठा हो जाता है, उसे जलाते हैं, डिस्पोज करते हैं। आपने जो ज्ञापन दिया है उसमें मेंशन किया है कि नशेड़ी तत्वों द्वारा जो जी मुख्य रूप, हाँ, ये आपने सही बात पूछी। जो फॉरेस्ट वाला रास्ते से हम आते जाते हैं, जो थोड़ा सा, उसमें शाम के समय नशेली लोग आके बैठ जाते हैं। आए दिन विवाद की स्थिति बनती है। माता बहना निकलती है तो उनके साथ थोड़े अपशब्द का अभद्र व्यवहार किया जाते हैं। और भी मतलब अप्राकृतिक कार्य भी हो रहे हैं वहाँ। तो क्या क्या है उसमें। कब लड़ने जाओ उनसे? किससे लड़ेंगे आप? व्यक्तिगत हो तो आप लड़ लें। सर, आज शिवधाम कॉलोनी से रहवासी आए थे कुछ शिकायत लेके। सर, क्या थी शिकायत? सर, नरसिंहगढ़ के बारीगादिया गांव में एक शिवधाम कॉलोनी है। वहां के नागरिकों ने आज आकर के और एक आवेदन दिया है और हमें अवगत कराया है कि पिछले कई दिनों से उनके यहाँ जो है जल प्रदाय की व्यवस्था ठप पड़ी है, पानी की समस्या है, कुछ जगहों पे जो है बिजली की समस्याएं भी हैं, और उनके यहाँ पे जो मुख्य मार्ग है हाईवे से लेकर के कॉलोनी तक जो पहुंचने का मार्ग है वो भी ठीक नहीं है। पिछले कुछ दिनों में वहाँ पे रहवासियों को जाने के दौरान दुर्घटनाओं का सामना भी करना पड़ा है। तो इन 3 चीजों को लेकर के मुख्यतः उन्होंने आज एक आवेदन दिया है। हमने जो कॉलोनी वाले हैं, कॉलोनाइजर, उनको बुलाया और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि मैं तुरंत ही जो है जल प्रदाय के लिए एक नलकूप खुदवा रहा हूँ, और जो बिजली की लाइटें खराब हुई हैं वो तुरंत बदलवा देता हूँ। और वो जो रोड है मुख्य मार्ग से कॉलोनी तक पहुंच मार्ग, उस रोड को बनाने के लिए भी उसने सहमति दी है। उसमें ग्राम पंचायत का भी सहयोग लगेगा। उनकी जैसे सहमति होती है तो वो निर्माण कार्य करने को तैयार है। तो मैंने जनपद सीओ साहब से भी रिक्वेस्ट किया है कि इस मामले में सहयोग करें और नागरिकों के लिए जल्दी जल्दी रोड बनाने का काम संपन्न हो।
ऐसी हमारी कोशिश है। सर, एक समिति बनाने की भी आपने उनसे गुजारिश भी की है, जिससे मेंटेनेंस के लिए ये कोई भी एक कॉलोनी होती है तो उसमें रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन एक बनती है। उसका काम ही ये है कि छुटपुट टूट फूट के खर्चे हों या जो एक व्यवस्था दी गई है उसके संचालन को वो सतत रूप से आगे चला पाए। मान लीजिए उसमें पानी की मोटर डाल दी है, बोरवेल खोद दिया है, पानी मिलने लगा, परंतु कल को मोटर खराब भी हो सकती है, तो खराब होगी तो फिर हम किसको देखेंगे। तो उसके संचालन के लिए यह आवश्यक है कि एक सोसाइटी बने जो मासिक के आधार पर जलकर की उगाही करे और उस राशि से उस व्यवस्था का आगे संचालन हो। ऐसे मैंने उनको निर्देश दिए हैं।